दोस्तों, सफलता के लिए संघर्ष बहुत ही ज़रूरी है और बिना संघर्ष के कोई सफल होता भी नहीं है। कल्पना करिए कि अगर सफलता सिर्फ सोचने से मिल जाए, आसानी से मिल जाए, अपनी दैनिक बाधाओं से बिना लड़े मिल जाए, अपने मन को बिना मजबूत किए मिल जाए और बिना डेली प्रैक्टिस के मिल जाए और एक बिना डिसिप्लिन के मिल जाए, तो कौन सफल नहीं होगा। जो भी व्यक्ति आज इस दुनिया में मौजूद है, सभी के मन में सफलता के लिए कामना तो रहती ही है, लेकिन सफल कितने लोग होते हैं। देखो फ्रेंड्स, खुद को जलाना पड़ता है, खुद को तपाना पड़ता है, खुद को कष्ट में रखना ही पड़ता है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। जो लड़ेगा बस वही जीतेगा। जिसे बस आसानियाँ पसंद हैं उसे बहुत उल्लेखनीय कुछ प्राप्त नहीं होगा। अगर आपको कुछ बड़ा हासिल करना है तो उसके लिए आपको तपस्या करनी ही पड़ेगी और बिना तपस्या के आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज 13 मई है। बिहार विद्यालय समिति की ओर से एसटीईटी के लिए जो एडमिट कार्ड जारी हुए हैं, तो आपको पता ही है कि एडमिट कार्ड आ चुके हैं। 11 मई से लेकर 29 मई तक आपके जो एडमिट कार्ड होंगे डाउनलोड होंगे। एसटीईटी पेपर 1 की जो परीक्षा होगी ये 18 मई से स्टार्ट हो रही है। एसटीईटी पेपर 2 की परीक्षा जून में होगी और इसके लिए जो एडमिट कार्ड हैं जून के पहले सप्ताह में जारी कर दिए जाएंगे। सारी बातें ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। जो लोग हमारे पुराने व्यूवर हैं उनको सारी बातें पता होंगी। लेकिन फ्रेंड्स, इसी बीच खबर ये भी आ रही थी कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने यहाँ पर कंप्लेन किया कि उनका जो एप्लीकेशन नंबर है या बीएसईबी नंबर है वो उनके पास नहीं है। तो वो जो है कैसे लॉगिन करें, कैसे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। यहाँ पर कोई ऑप्शन भी नहीं है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर फॉरगेट का कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलो, आपके लिए यहाँ पर एक समाधान है। क्या समाधान है? अगर आपको भी लॉगिन लेकर दिक्कत आ रही है, आप भी अपना एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं, आपके पास जो बीएसईबी आईडी है वो नहीं है, तो कैसे करेंगे आप लॉगिन? तो देखो फ्रेंड्स, इसके लिए एक समाधान यहाँ पर आ चुका है और समाधान ये है कि आपके मोबाइल फ़ोन पर मैसेज आने स्टार्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जितने भी अभ्यर्थी जो हैं वो आवेदन किए हुए हैं, उनके मोबाइल फ़ोन पर यहाँ पर एडमिट कार्ड के लिए एक एसएमएस आ रहा है और इस एसएमएस में आपको यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन आईडी है वो आपको मिल रही है। ठीक है, तो चलिए, ये अच्छी बात है कि आपकी जो एप्लीकेशन आईडी है ये एप्लीकेशन के थ्रू, एसएमएस के थ्रू आपको मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा वेट कर लो, सभी को उनका जो एप्लीकेशन आईडी है मिल जाएगा और आप हेल्पलाइन नंबर से बात करके भी अपनी जो एप्लीकेशन आईडी है उसको प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि बहुत रेयर केसेज में ऐसा होगा कि जो आपका फ़ोन होगा वो उठेगा, लेकिन आप प्रयास करते रहिए। फ़ोन भी उठता है और आपको जो है एसएमएस के थ्रू भी आपका एप्लीकेशन नंबर जो है ये मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और चलो, एक समस्या का समाधान हुआ। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में टीईटी परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब आपको लग रहा होगा कि ये जानकारी मैं आप लोगों को क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी है, पता तो होना चाहिए कि कहाँ पर क्या चल रहा है। तो देखो फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश टीईटी के लिए जो वेबसाइट है वो सक्रिय हो चुकी है। डेट्स मैं आपको बता देता हूँ। डेट्स अधिसूचना आप यहाँ पर देख सकते हैं। और 8 मई को पेपर में इसके लिए जो प्रेस नोट आया था, लास्ट डेट है इसकी 28 मई। और ध्यान दीजिएगा कि आपके जो एडमिट कार्ड आएंगे ये 4 दिन पहले आएंगे परीक्षा के। ठीक है, और परीक्षा की तिथियां भी घोषित कर दी गई हैं। यहाँ पर देखेंगे तो जेबीटी टीईटी के लिए डेट ऑफ एग्ज़ाम है 22 जून। ठीक है, टाइमिंग दे दिया गया है। शास्त्री टीईटी के लिए 22 जून। टीजीटी नॉन मेडिकल टीईटी के लिए यहाँ पर 23 जून है। लैंग्वेज टीचर टीईटी के लिए 23 जून है। टीजीटी आर्ट्स के लिए टीईटी होगी 30 जून को। टीजीटी मेडिकल के लिए टीईटी होगी 30 जून को। पंजाबी के लिए टीईटी होगी 2 जुलाई को। उर्दू की टीईटी होगी 2 जुलाई को। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो परीक्षा में शामिल भी हो सकते हैं। और फीस रहेगी 800 रुपये। और SC ST OBC PHH हैं तो 500 रुपये फीस रहेगी। ठीक है, तो ये जानकारी भी यहाँ पर ज़रूरी थी शेयर करनी। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो चलेंगे, कुछ और भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वहाँ पर चलते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे आप, तो भर्ती के इंतज़ार में बूढ़े हो रहे हैं हज़ारों बेरोज़गार। आपने देखा है कि यूपी हो या फिर कोई भी स्टेट हो, वैकेंसीज जो हैं वो रेगुलर नहीं आती हैं। बिहार में तो काफ़ी अच्छी बात हो गई है, बिहार में तो खूब सारी वैकेंसीज आ रही हैं। लेकिन फिर भी यूपी के साथ साथ जो अदर स्टेट हैं वहाँ पर अगर नियमित तौर से वैकेंसीज आती, डेफिनेटली जो युवा देखो क्या होता है कि मान लेते हैं कि आपकी उम्र इस साल 38 साल है,
आपकी उम्र मान लेते हैं कि इस साल 35 साल है और एक वैकेंसी आई है और आप उसमें आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, आप असफल हो जा रहे हैं, आपका प्री क्रैक नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो अगली वैकेंसी आ रही है तब तक आप 42 साल के हो जा रहे हैं, तो मतलब ये बहुत ही अजीब बात है। आपके पास हर वैकेंसी आखिरी बन के ही क्यों आती है? और बहुत सारे युवा हैं जो कि युवा से अब बुजुर्ग होते जा रहे हैं, उनकी उम्र 40-42 साल से ज़्यादा हो चुकी है, एक अलग प्रकार का प्रेशर वो महसूस कर रहे हैं। डेफिनेटली ये वही युवा हैं जो हर हालत पर नौकरी चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं। अगर उनको भी नौकरियां नहीं मिल रही तो अलग बात है। देखो, जो हल्के फुल्के युवा होते हैं, मतलब हल्के फुल्के जो उम्मीदवार होते हैं, वो तो कुछ समय के बाद अपना जो बोरिया बिस्तर होता है उसको समेट कर बस निकल लेते हैं कि चलो भाई, हम तो फ़कीर हैं, हमारा क्या, हम तो निकल लिए। लेकिन जो नहीं है फ़कीर भैया, जो बैठे हुए हैं, जो कर्मवीर हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए तो यही है ना कि अब अगली वैकेंसी कब। अगर जैसे कि आप यहीं पर देख लो, यूपी टीजीटी के बारे में ही देख लो, आवेदन तो लिए गए, परीक्षा नहीं हो रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन तो लिए गए, परीक्षा नहीं हो पाई। इसके अलावा लास्ट टाइम जो प्राइमरी में शिक्षक भर्ती आई वो 2018 में आई, तब से नहीं आई। हालांकि बीएड और डीएलएड में एडमिशन लगातार चल रहे हैं। सहायक अध्यापक राजकीय विद्यालय यानी कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी 2018 में आई, उसके बाद नहीं आई। प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज में वैकेंसी 2020 में लास्ट बार आई थी। और इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी 2019 में आई थी। तकनीकी सहायक की वैकेंसी आई थी 2015 में। और भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं। वन दुर्गा की 2018 में आई, बोरिंग टेक्नीशियन की 2019 में आई, वन रक्षक की 2018 में आई, तब से वैकेंसी नहीं आई। और बात करें यहाँ पर एडेड स्कूलों के बारे में, तो आपको पता ही है कि जूनियर एडेड जो हाई स्कूल हैं उसमें कुल मिला के जो लगभग 1800-1900 वैकेंसीज थी, तो उस पर भी बहुत बड़े समय से यहाँ पर विवाद चल रहा है और अभी तक ये वैकेंसी क्लियर नहीं हो पाई है। कब क्लियर होगी इसके बारे में कंफर्म तो कोई नहीं बता सकता। हाई कोर्ट के आदेश पर 17 अक्टूबर 2021 को भर्ती के लिए लिखित परीक्षा हुई। नवंबर 2021 को घोषित परिणाम हाई कोर्ट के आदेश पर सितंबर 2022 में बदला गया। इसके बाद जो स्थिति है आप देख रहे हैं। इसी प्रकार एडेड माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाचार्य भर्ती 2013 भी विवादों में फंसी है। कहा गया था परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 50,000 वैकेंसी के बारे में। सरकार ने 12 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी थी कि उस मतलब यूपी के जो स्कूल हैं उसमें 51,112 पद खाली हैं। इसके बाद ये वैकेंसी पता ही नहीं चली। सरप्लस बता दिया गया कि हमारे पास जो छात्र शिक्षक रेशियो है वो पूरा है। और भी तमाम चीज़ें हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि वैकेंसीज़ के बारे में कुछ तो क्लियर होना चाहिए। कम से कम इतना तो पता होना ही चाहिए ना कि वैकेंसी कब आएगी, कैसे आएगी। तो एक वैकेंसी का कैलेंडर होना चाहिए और नियमित रूप से जो भी पद खाली हो रहे हैं उनको कलेक्ट करके उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए और उसके लिए हर साल परीक्षा हो, ये सबसे बेटर वे रहेगा। और फिलहाल यहाँ पर जो स्थिति है वो एक अनार और लगभग 1000 बीमार की है। फिलहाल अगर बात करें आरओ के बारे में और यूपी पीसीएस के बारे में, कुछ अन्य परीक्षाओं के बारे में, तो पेपर लीक के बाद सब कुछ अनिश्चित सा लग रहा है कि अभी परीक्षा में कितना समय है। खैर, परीक्षा अगर हो भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे हमारे एस्पिरेंट जो कि आवेदन करते हैं, आपने देखा होगा कि एलटी ग्रेड 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें बहुत बड़ी संख्या में सीटें खाली चली गई। जो अभ्यर्थी थे वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए। आप लोगों को भी ईमानदारी से अपने बारे में एक बार पूछना होगा। बुरा मत मानिएगा, एक बार अपने आप से पूछिए। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग सिर्फ फॉर्म भरकर वेट करते हैं परीक्षा के बारे में और परीक्षा से 15 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं और वो बस मतलब अपने भाग्य के भरोसे बैठे हैं, तो उनसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि क्या भाग्य आप लोगों को आपकी मंजिल तक पहुँचा पाएगा? अपनी जो विश्वसनीयता है, अपने आप से एक सवाल करिएगा कि क्या हमने अपना 100% देकर किसी भी परीक्षा की तैयारी की है। खैर, बहुत सारी बातें हैं, तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और 20 मई के बाद यूपी बोर्ड का 10वीं 12वीं का अंक पत्र आ जाएगा, इसकी जानकारी मिल रही है। खैर, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। और प्रधानाध्यापक के 6061 पदों पर 16 मई तक आवेदन चल रहे हैं। तो बीपीएससी ने अधिकतम उम्र सीमा में 1 वर्ष की छूट भी दी है। आवेदन के लिए शिक्षण का लगातार अनुभव होना अनिवार्य है। बिहार लोक सेवा आयोग के बारे में इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं। तो फिलहाल अब 16 मई तक ऑनलाइन आवेदन जो है स्वीकार किए जाएंगे। अधिकतम उम्र सीमा में 1 वर्ष की छूट देते हुए अभ्यर्थियों को छूट 1 अगस्त 2022 से 1 अगस्त 2023 तक की दी गई है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि अन्य अर्हताएँ जो पूरी करते हों तो वो लोग bpsc.bis.nrc.in पर जाकर विस्तृत जानकारी जो है उसको पढ़ें और आवेदन कर सकते हैं। एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और फिलहाल ये जो पोस्ट है वो प्रधानाध्यापक के लिए है, तो इसमें आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण ही बनेंगे
प्रधानाध्यापक। तो ऑलरेडी एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसको जाके देख लीजिएगा। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो आपने सुना होगा नवोदय विद्यालय होते हैं ना, नवोदय विद्यालय संगठन, एक बहुत ही शानदार पहलू है नवोदय विद्यालय संगठन की ओर से। यहाँ पर आपको बता दूँ कि 30 सितंबर को एग्ज़ाम डेट तय कर दी गई है, यानी कि आपकी जो परीक्षा होगी वो 30 सितंबर को होगी। किसके लिए होगी? तो नवोदय में जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आती है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो टीजीटी पीजीटी के लिए 30 सितंबर को परीक्षा होगी। पूरा जो कार्यक्रम है कि इसका जो विज्ञापन कब आएगा, आवेदन कैसे होगा, परीक्षा कब होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग कब होगी, तो सारी जानकारी इसके बारे में उपलब्ध करवा दी गई है। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने कल शाम को अपलोड किया था। अगर आप इस जानकारी को डिटेल में जानना चाहते हैं तो लिंक जो है पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, तो उसको जाके देख लीजिए, आप लोगों को सारी भर्ती के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। और बेरोजगार युवाओं की दुर्दशा ने ही विपक्ष को दिया मौका। बिल्कुल सही बात है, सरकार कोई भी रही हो, मैं यहाँ पर किसी भी सरकार का नाम नहीं लूँगा, आप जान रहे हैं हमारी जो पिछली सरकारें रहीं वो भी। तो यहाँ पर जब भी कोई सरकार आती है तो रोज़गार को लेकर वो घेरी जाती है, और रोज़गार के लिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ न कुछ विसंगतियाँ हर सरकार में सामने आती हैं। कोई भी एक परफेक्ट सरकार आज तक बनी नहीं पाई है, और क्यों नहीं बन पाई है ये तो बस सरकारें ही जाने कि आखिर उसमें क्या चलता है। और कुछ इसीलिए घोटाले भी होते हैं, जैसे कि आश्रित कोटे में भाई बन हथियाली नौकरी, परिवार रजिस्टर में नाम नहीं, मतलब नौकरी किसी और को मिलनी है, मिल किसी और को रही है, तमाम चीज़ें हैं। और लोग तरह तरह के जुगाड़ लगा रहे हैं, शिक्षा माफिया भी इसमें खूब पैसा काट रहे हैं। खैर पकड़े भी जाते हैं तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, लेकिन अपराध भी हो रहे हैं, अपराधी भी पकड़े जा रहे हैं, सज़ा भी सुनाई जा रही है, लेकिन अंततः जो सिस्टम है बिल्कुल उसी प्रकार से चल रहा है जिस प्रकार से चलता रहा है। तो ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। आपको बताते जाएंगे फ्रेंड्स कि अपने आप का जो खुद का स्किल है उसको जो है इम्प्रूव करते रहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनवरी से लेकर मार्च तक का और अब अप्रैल तक का जो करंट अफेयर है वो भी आ चुका है। आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो करंट अफेयर को रेगुलर पढ़िए, इससे आपकी जो स्किल है वो तो बढ़ेगी, साथ ही साथ आपको एक अलग लेवल का जो है मतलब एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो उसको तो जो जब आप पढ़ेंगे तभी आपको पता चल पाएगा। हमारे बहुत सारे एस्पिरेंट ये भी कहते हैं कि सर पढ़ते तो बहुत हैं, याद कुछ नहीं होता है। तो इस पर एक बहुत ही आसान सी ट्रिक होती है, वो ट्रिक आप लोग भी जानते हैं। कमेंट करके बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, बताइए कि याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। मतलब जो भी चीज़ें आप पढ़ें उसको याद कर लें। किताब अगर 800 पेज की है तो उसको 10 दिन में कैसे ख़त्म करें कि वो किताब आपको याद भी रह जाए और ख़त्म भी हो जाए। मैं ध्यान दीजिएगा, बात कर रहा हूँ 700-800 पेज की किताब। अगर इससे कम पेज की किताब है तो उसको आप कम समय में भी ख़त्म कर सकते हैं। यानी कि बुक रीडिंग का तरीका क्या है, अगर आप लोगों के पास कोई ट्रिक है, कोई टिप्स है तो शेयर करिएगा। अदरवाइज इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आज शाम को अपलोड करूँगा, तो उसको आप लोग जो देखिएगा शाम को 6 बजे एक बार आप लोग चैनल पर आकर इसको चेक कर लिया करें, क्योंकि एक आध वीडियो ऐसा जाता है इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलता है। और नोटिफिकेशन मिल जाए इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, तो टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से भी आप लोगों को हर वीडियो का नोटिफिकेशन, जरूरी जानकारियाँ शेयर की जाती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और ये जो PDF आप देख रहे हैं ये पूरे 3 महीने की करंट अफेयर की PDF है, और इसमें आपको हर वो चीज़ मिल जाएगी जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत ही शानदार नोट्स है। लिंक इसका मतलब डाउनलोड करने का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे रहा हूँ। यहाँ पर ये पेजेस थोड़े स्लो खुल रहे हैं क्योंकि ये ब्राउज़र में खुल रहा है ना, इसीलिए। तो चलो फ्रेंड्स, आज की सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों से सहयोग बस इतना मांग रहा हूँ कि वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आगे दे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।